हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। मेरी पहली अलॉटमेंट लिस्ट बाहर आ चुकी है जिसमें मेजोरिटी ऑफ यू जिनका रैंक अगर जनरल की बात करें तो 1900-1950 तक फर्स्ट अलॉटमेंट में एनएलयूज अलॉट हुए हैं और अगर कैटेगरी वाइज भी अलग अलग रैंक तक 5000-10,000 में अलॉटमेंट्स हुए हैं। तो होपफुली आप सबने अपने अलॉटमेंट देख लिए होंगे। पहला कहाँ पे देखना है, अपने ही पोर्टल पे जाके चेक करना है। होपफुली आई थिंक एक दिन हो चुका है तो आप सबने चेक कर लिया होगा। एंड इसके बाद क्या करना है, तो एक डेट अपने दिमाग में लेके चलना, 9 PM 2 जुलाई, मतलब आज 1 जुलाई का हम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। कल के दिन 2 जुलाई को 9 PM तक आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फीस डिपॉजिट करनी है। इसके बाद 9:05 पे या 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद कुछ भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ से 2 ऑप्शन आपके पास, 3 ऑप्शन है आपके पास। आपको जो भी कंसिडर, मुझे आजल पटियाला अलॉट हुआ है, ठीक है। नाउ मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ कि मुझे पटियाला मिल गया, चलो आई एम हैप्पी, दैट्स क्लियर, मैं उसको कंफर्म कर लूँ। या तो सेकंड ऑप्शन है आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। मुझे पटियाला मिला है बट मुझे मेरे ऊपर तो आमनली रखा था, मैं तो इसके ऊपर एनओडीसा रखा था, एचएनएल रखा था। देयर मे बी अ चांस, जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मुझे पटियाला से शुरू होकर आमनली आया था, एचएनएल आया था, वैकेंसी में जीएनएल आया था। पहले की बात है, थोड़ा चेंज हो गए हैं नंबर से, बट ये होता है। 1 या 2 एनएलयूज टियर 2 में स्विच होते हैं, टियर 3 में 3 से 4 एनएलयूज भी मैंने स्विच होते हुए देखे हैं लास्ट ईयर। और डिपेंड्स ऑन कि आपकी रैंक क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो पहली चीज़ है मैं एक्सेप्ट कर लूँ। दूसरा है मैं रिवाइज करूँ कि अभी जो मुझे एनएल मिला है, हो सकता है सेकंड लिस्ट में उससे ऊपर मिल जाए, थर्ड लिस्ट में और ऊपर मिल जाए, तो रिवाइज करना। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमेशा सजेस्ट करता हूँ आपको रिवाइज करना चाहिए, सो दैट आपका अपने ऊपर का एनएल मिल सके। क्लियर है? ओके। सेकंड, थर्ड इज एग्जिट, जो मेजॉरिटी ऑफ यू डू नॉट डू दिस। अगर आपको 5,000 रुपये बचाने हैं वो बात अलग है, बट एग्जिट नहीं करना, क्योंकि पार्ट बने रहोगे। अगर काउंसिल में पार्ट लिया है, अगर कोई एनएलयू नहीं मिलेगा आपको पूरा पैसा वापस हो जाएगा। अगर एनएलयू मिल जाते हैं तो आप छोटे तो 5,000 रुपीज़ आपका डिडक्ट होता है। यार क्लियर? ये पहला स्टेप है। सेकंड, कंसोर्टियम ने अपने नोटिस में एक चीज़ कही है, आई थिंक यहाँ पे मैं अटैच भी करा दूंगा नोटिस, या नीचे मैं लिंक दे दूंगा नोटिस का, आप सबने देखा भी होगा, जो कंसोर्टियम का काउंसलिंग का नोटिस है। उन्होंने कहा है कि आगे की सारी चीज़ें हमने तो दे दी आपको कॉलेज, नाउ डॉक्यूमेंट सबमिशन वेबसाइट पे होगा, कंसल्टेंट की वेबसाइट। कंसल्टेंट की वेबसाइट पे ऑब्वियसली आप जब रिवाइज है कुछ फाइनल करो, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, और मेजोरिटी आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे करने हैं। कॉलेज आपको गूगल फॉर्म दिया है कॉलेज ने मोस्टली, या जो भी नोटिफिकेशन दिया होगा उसमें आपको सबमिट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, पहली बात। दूसरा है आपको फीस सबमिट करनी है। तो मान लीजिए आपको आजल पटियाला अलॉट हुआ है, गो टू द पर्टिकुलर कॉलेज वेबसाइट, उनके पे देखो कितनी फीस है। कुछ कॉलेज ने, जैसे टेक एग्जांपल एनएलआई भोपाल का जो बीएससी वाला कोर्स उसमें अलॉटमेंट हुआ है, उसमें पूरी फीस मांगी है। और दूसरी जगह पे किसी कॉलेज में उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर बस की मांगी है। तो कंसिडर की किस कॉलेज ने कितना मांगा है, उसको तब पे करिए, ऑनलाइन ही पे करना है। और उस रिसिप्ट को ऑब्वियसली जब आप पे करेंगे तो उस प्रोसेस में अटैच करना पड़ेगा, रिसिप्ट को आपने पेमेंट कर दिया कॉलेज के लिए। सेकेंड, अगर आप लास्ट लाइन देखोगे पूरे जो कंसोर्टियम में जो नोटिफिकेशन दिया उसमें लिखा है कि पेमेंट ऑफ रिसिप्ट कंसोर्टियम को भी देना है। वो कैसे दोगे? जब आप क्लैट का जो आपका पोर्टल है उसमें अपलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि कंसोर्टियम में लिखा है कि पोर्टल पे जाके अपलोड करना है पेमेंट रिसिप्ट को। क्लियर है? अगर कोई भी बच्चा कल 9 PM से पहले, कल का जो 9 बजे तक का टाइम है, उससे पहले अगर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता है और फीस सबमिट नहीं करता, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा उस अलॉटेड सीट के लिए। क्लियर है? ओके। तो मेनली आप जो भी कॉलेज की वेबसाइट्स हैं उनको जरूर याद से देखते रहना। एक और चीज़ है, जब आप रिवाइज करते हैं, जैसे मैंने पटियाला मिला, मैंने रिवाइज किया, मुझे आगे लखनऊ मिल गया, अब मैं वापस नहीं आ सकता, यू कांट कम बैक। ठीक है? आपको पटियाला मिला और आपने लॉक कर दिया, तब तो आप बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकते। 5 लिस्ट तक आपका वही कॉलेज रहेगा। सिर्फ एक सिनेरियो में आपका कॉलेज बदल सकता है, वो वैकेंसी। 5 लिस्ट जब हो जाएंगी उसके बाद वैकेंसी आएगी, तब आप अपलोड, जब आप आगे के लिए अप्लाई करोगे तब चेंज होने के चांसेस होंगे। ना तो क्लियर है? ना नेक्स्ट इज ओके, विदाउट फीस और विदाउट डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएगा। दैट्स इट। 3 चीजें जो आपको यहाँ पे समझनी जरूरी है। पहला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मेजोरिटी, कुछ एनालिस्ट ने नहीं मांगा है, मेजोरिटी ऑफ द एनालिस्ट ने मांगा है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली आपका कैरेक्टर कैसा रहा है, आपका कंडक्ट कैसा रहा है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब पहली चीज कि कौन सा लगेगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको स्कूल ने जो दिया होगा वो लगेगा। बाय चांस आप स्कूल में हैं बट अभी रिजल्ट नहीं आया है, नहीं बना है कैरेक्टर, कोई बात नहीं, आप अंडरटेकिंग ले सकते हो। तो अगर ड्रॉपर थे तो 1 साल का आपको अलग से बनवाना पड़ेगा,
कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप नोटरी पे जाके बनवा सकते हैं। मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के और गैप सर्टिफिकेट, जो ड्रॉपर हैं उनकी चीज़ें जरूर चाहिए पड़ेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्योंकि आप स्कूल से 1 साल पहले निकल चुके हो तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, आपको नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम ग्रुप, जो CMP टेलीग्राम ग्रुप है चैनल, उसमें मैंने शेयर किया है, डाउनलोड करो। लॉयर पे पास जाओ, 100 रुपये लगते हैं, नोटरी करके वो सही कर देगा, आपको बना के दे देगा। सेकेंड है गैप सर्टिफिकेट, क्योंकि मान लीजिए आपने 2021 में आपने अपना स्कूल कंप्लीट किया और 2022 में आप कॉलेज में एंटर होंगे, तो 1 साल आप क्या कर रहे थे, तो उसका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। जो स्कूल में है उनको नहीं लगेगा, जो कॉलेज में है उनको TC माइग्रेशन वगैरह से काम चल जाएगा। क्लियर है। और थर्ड है अंडरटेकिंग। अब इस केस में कुछ बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि सर ये वाले डॉक्यूमेंट हमें कॉलेज से निकालना है, क्योंकि हम कॉलेज DU में एडमिट थे या SOL किसी में भी आप एडमिट थे, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट हैं और TC-VC निकालने में हो सकता है सर 1 हफ्ते का टाइम लग जाए, हमें सबमिट तो कल तक करना है। उस केस में क्या करोगे, उस केस में क्या हो सकता है, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द एनालिस्ट ने अपने अपने वेबसाइट पे अंडरटेकिंग का ऑप्शन दिया है। अंडरटेकिंग ये फॉर्म है कि यार ये 4 फॉर्म मैं अभी सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, मैं अंडरटेकिंग लेता हूँ कि उनको 7 दिन बाद 15 दिन बाद सबमिट कर दूंगा। क्लियर है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसके बाद एक और चीज लिखी हुई है, अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ोगे, जहां तो अगर आप उसको अच्छे से इंटरप्रेट करो, उसमें लिखा है कि क्लोजर से पहले, क्लोजर कब होगा फर्स्ट लिस्ट का 9 PM तक, उससे पहले तक आप रिवाइज लॉग का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं अपने पोर्टल पे। क्लियर है। बट वैसे ही जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट आप वेबसाइट पे करोगे, पर्टिकुलर कॉलेज की, एनालिस्ट की, और पेमेंट रिसिप्ट यहाँ भी आपको देनी है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज हर बार आप आगे जो फर्स्ट अलॉटमेंट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, 3 ऑप्शन आपको हर बार आएंगे, आपको हर बार कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना है। लॉक कर दिया, लॉक, रिवाइज कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन आप छोड़ ही दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पेमेंट वाली चीज आपको आ चुकी है, और मोस्टली कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने पेमेंट कर दिया है, कॉलेज से ईमेल नहीं आया, नहीं आते। ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस नहीं आते, और आई थिंक बहुत सारे बच्चे तो आज मुझे सुबह तक बोलते 1 दिन हो चुका है, अभी भी किसी कॉलेज की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आया। एनालिस्ट थोड़ा स्लो होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट विल टेक केयर ऑफ दिस, तो डोंट वरी अबाउट दैट। होपफुली अब तो सबके में आ गए होंगे। अब एक और चीज़ है, आप सब काउंसलिंग में एंटर हो चुके हैं, काउंसलिंग प्रोसेस स्मूथ बनाने के लिए और आगे आपके फर्स्ट स्मूथ बनाने के लिए हमें, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको जो भी एनएलयू अलॉट हुआ हो, आपको उसका ग्रुप का एक्सेस जरूर मिल गया होगा। जैसे अगर आपको HNLU मिला है तो आपका जो 27 बैच है उसका उस कॉलेज के सेकेंड ईयर के बच्चों का हमने प्रॉपर एक ग्रुप बनाया, 3-4 मेंटर है, और आपको एक्सेस मिल गया होगा। आपको एनालाइस मिला हो, पूरे 22 एनएलयूज के हमने सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप और सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनाए, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको डाउट्स आ सकते हैं, तो कौन आंसर करेगा। एक तो जो सारे बच्चे हैं उनसे बात कर लो, क्योंकि हर बच्चा उसी कॉलेज जा रहा है, और कॉलेज रिलेटेड कुछ डाउट है, हॉस्टल रिलेटेड कुछ डाउट हैं, बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं उन सब के लिए हर कॉलेज का। तो आई थिंक अगर आप इफ यू वाचिंग दिस वीडियो एंड नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द, आपको जो भी कॉलेज आपको मिला हो, माई नंबर इज देयर 8458892652। जस्ट टेक मी कि सर मुझे RNLU अलॉट हुआ है, आपको तुरंत ही मैं RNLU लखनऊ के व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस दे दूंगा। अब वहाँ पे मेंटर्स हैं, 3-4 मेंटर हैं, आपको वहाँ पर उसके नाम भी लिखे, आप उनसे पूछ लेना। ये आपको अभी काउंसलिंग में 15 दिन काम आने वाला है, क्योंकि अभी आप अपग्रेड करोगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद भी ये जैसे कॉल स्टार्ट होगा तो आपका एकेडमिक्स, मोटिंग, रिसर्च, वो सारी चीज़ें हम आपको उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप पे सिखाने वाले हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे सिखाने वाले हैं। तो और एक जनरल लॉ स्कूल वाली तो ऑब्वियसली आप क्लैट लिख रहे थे, आप क्लैट आप क्लियर कर चुके हैं, या लॉ स्कूल जा रहे हैं, कोई भी कॉलेज आप जा रहे हैं। अब हमने जैसे क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट थे, नीचे व्हाट्सएप जो टेलीग्राम में पार्ट थे, अब हमने नीचे आपको लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम की लिंक दी है। तो सारे के सारे बच्चे 140+ कॉलेज 22 एनएलयूज हो गए, और सारे कॉलेज के बच्चे उसमें पार्ट रहेंगे। नीचे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, पहला काम। और दूसरा, जस्ट टेक्स्ट मी जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ, सो दैट मैं आपको इमीडिएटली, क्योंकि कल तक का टाइम है, कोई भी गलती मत करना, कहीं भी बेसिक का डाउट है उस ग्रुप के मेंटर से पूछ लो। वो मेंटर कौन है? सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के बच्चे जिन्होंने लास्ट इस प्रोसेस से गो थ्रू किया था। एनालाइज नालसाद, एनएसएस कोलकाता, सोनीपत, रांची, त्रिची, सबकी हमने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। तो मेक श्योर यू ज्वाइन दोस ग्रुप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अभी भी जिन लोगों को कॉलेजेस अलॉट हुए हैं जो कि Tier 3 एनएलयूज कहलाते हैं, CNLU, रांची, त्रिची, कोची या नागपुर, अभी भी आपके लिए डू नॉट थिंक कि भाई अब तो क्लैट खत्म है, अब हम कॉलेज जा रहे हैं। माई हम्बल सजेशन टू यू, अभी भी इस पॉइंट पे
हैव दीज ऑप्शन। सिम्बोसिस पुणे आप जरूर लिखना, अगर फॉर्म भरा है तो स्लेट प्लीज जरूर देना, क्योंकि सिम्बोसिस पुणे इन कॉलेज से बेटर है। पहला, आपने अगर जनरल का फॉर्म भरा है से, ऑब्वियसली वो किसी भी टीयर 3 एनएलयू से बेटर है, तो उसका ऑप्शन जरूर रखना। थर्ड, निर्मा का ऑप्शन भी भर सकते हो। तो लास्ट ईयर निर्मा और टीयर 3 ना बराबर ही चलता है, तो कभी कुछ कॉलेज अच्छे होंगे कुछ नीचे, तो सारे टीयर 3 के कॉलेज एकदम पूरा खराब भी नहीं, एकदम बहुत अच्छे भी नहीं है। तो हमारे लिए एक इक्विवेलेंस लेके चलना पड़ता है कि वो, इसलिए मैं कहता हूँ निर्मा का ऑप्शन लेके चलना। और अब तो 8 तक डेट भी बढ़ गई है, 8 मई है मेरे, 8 जुलाई तक डेट बढ़ा दी उन्होंने, बढ़ाते रहते हैं प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि हैव दिस ऑप्शन। जैसे लास्ट एक बच्चे ने उसको कोई कॉलेज HPNLU शिमला अलॉट होता, तो उस पर कुछ बच्चे वहाँ चले गए, कुछ बच्चे निर्मा आ गए थे। तो ये स्विच चलता रहता है। आप या तो अपग्रेड करते करते टीयर 2 आ जाओ, उड़ीसा क्लियर कर लो, या पटियाला जहाँ भी आपको आना है, नहीं तो प्रिपेयर फॉर स्लेट, पेपर फॉर MSCT। प्लीज़ डू नॉट थिंक कि अब तो अलॉटमेंट हो गया हम चिल करेंगे, प्लीज़ डू नॉट चिल। थोड़ा सा और टाइम है आपके लिए। अगर आपकी रैंक 1200 से नीचे है, 1100 से नीचे, देन मे बी अ केस यू एंड अप इन अ कॉलेज विच मे बी अ टीयर 3 एनएलयू। तो आप प्लीज़ अपना, जैसे लास्ट ईयर रिमेंबर मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, यश चौधरी ऑल इंडिया रैंक 1 था वो MSCT में, उसको न्यूशाल नाची मिला था 1700 रैंक के साथ। वहाँ से कॉलेज के साथ में, कॉलेज स्टार्ट भी हो गया था, उसके साथ में उसने 1 महीने में तैयारी की थी और क्लियर करके रैंक 1 करंटली स्टैंडिंग इन ILS पुणे। क्या ILS पुणे और GLC बेटर है टीयर 3 से? यस, दे आर बेटर, है ना। तो अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ पे रुकना है। यहाँ तक क्लियर है। कुछ और क्वेरीज आई थी। एक NLI भोपाल को लेके काफ़ी इशू चल रहा था, BSc वाला जो कोर्स था, कुछ तो गड़बड़ कंसोर्टियम ने किया है। क्यों किया? क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर है, उनको BSc LLB अलॉट हुआ है, ठीक है, बट सी इज फ्रॉम आर्ट ह्यूमैनिटीज। तो उसको लेके कंसोर्टियम ने क्लैरिफिकेशन दिया कि आपको पर्टिकुलर कॉलेज को मेल करना है जिससे वो आपका एडमिशन कैंसिल करें और आप अगले राउंड में पार्ट होकर आपको कॉलेज अलॉट हो। तो मेरी जिन बच्चों से बात हुई है थोड़ा सॉर्टेड है। PC साइंस मैंडेटरी है, तो जो PCB है वो भी चलेगा, PCM वो भी चलेगा, ऐसा क्लैरिफिकेशन आया है। बट ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे या कॉमर्स वाले बच्चों को अलॉट हुआ है, तो या तो अलाउ कर देंगे कि BSc चलो कर लो, बट देयर में भी केस कि वो आपको अगले अलॉटमेंट में कॉलेज चेंज करना है। तो एक बार प्लीज़ जिनका NLI भोपाल का BSc, इसलिए हमने उसका सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, सारे बच्चे एक जगह हैं, कुछ भी डाउट्स हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड है पेमेंट्स वगैरह को लेके प्लीज़ वेरी केयरफुल। आपको ऑल्सो एक और चीज़ है, मैंने कुछ बच्चों से देखा, दे सेट कि भैया हमने तो रिवाइज करना है तो हम क्यों पे करें। बड़ी रिवाइज करना हो, कुछ भी करना हो, अपग्रेड करना हो, आपको प्लीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी उस कॉलेज की, ठीक है। नेक्स्ट इज अब NRI स्पॉन्सर्ड और जो कॉलेजेस की वैकेंसी वाली सीट्स होंगी उनके सेपरेट एडमिशन होते हैं, ठीक है। तो NRI स्पॉन्सर्ड से इनको अप्लाई करना है। NL उड़ीसा का फॉर्म आ चुका है, NJS कोलकाता का फॉर्म आ चुका है, डेडलाइन भी है, पटियाला का फॉर्म आ चुका है। रिस्पेक्टिव कॉलेज में आप अलग से अप्लाई करोगे NRI स्पॉन्सर्ड के लिए। और जैसे ये 5th लिस्ट तक खत्म होगा तो आप लोग को वैकेंसी में अप्लाई करना पड़ेगा, तो वैकेंसी के लिए अलग से अप्लाई करोगे। क्लियर है यहाँ तक ना। एक और चीज़, आजल पटियाला का मैंने वैसे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑल्सो आगे के सारे अपडेट्स हैं, क्योंकि बहुत माइनर अपडेट्स हैं, आपसे भूल सकते हैं या छूट सकते हैं। प्लीज़ बी आ पार्ट ऑफ CMP का जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सिर्फ मेरे मैसेज आते हैं, तो दिन के 8-10 मैसेज आएंगे, इंपॉर्टेंट मैसेज है, उनको आप जरूर देखना, ठीक है। आगे गलतियाँ मत करना। उस ग्रुप पे मैंने आज ही अपलोड किया है कि आजल पटियाला ने, जैसे आप EWS हैं बट उन्होंने कंसिडर नहीं किया पटियाला ने, वो आपको अलग से कॉल फॉर एप्लीकेशन पटियाला ने मंगाए हैं। इफ़ यू थिंक आपकी कैटेगरी या EWS से बिलोंग करते हैं और कट ऑफ क्लियर हो सकता है पटियाला का 18 को सीट से 18 मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्लाई करिए। समझ गया। उसके लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दे रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होपफुली मैंने चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। कुछ भी डाउट है काउंसलिंग को लेके, या कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया 2500 रैंक है क्या अभी भी मिल सकता है, पार्ट बने रहना काउंसलिंग के। अभी तो 2000 वालों को भी नहीं मिला है। लास्ट ईयर 2300 तक NLU सोनीपत मिल गया था। बहुत सारे डाउट्स हैं, NLU सोनीपत लेना चाहिए ये कॉलेज, तो ये आई थिंक कि कंपेरिजन कॉलेज का इट्स वेरी पर्सनल, राइट। आपके कुछ एस्पेक्ट हो सकता है, क्या सोच के कॉलेज आ रहे हो। तो ये सारी क्वेरीज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी क्वेरीज आए थे, मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिए कि कौन से कॉलेज प्रेफर करने चाहिए। प्राइवेट के बहुत सारे डाउट्स हैं कि भैया यहाँ जाएँ या यहाँ जाएँ, just text me on WhatsApp. I'll be happy to help you. Also, आपको that's it. Most important is सारे NLUs के WhatsApp ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स बन चुके हैं। सबको मेजोरिटी बच्चों को एक्सेस मिल चुका है। अगर आपको एक्सेस नहीं मिला है, जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट। आइदर टेलीग्राम का हमने लिंक दिया है तो मुझे आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं उस लिंक से, और या तो मुझे WhatsApp पे ड्रॉप करिए। जस्ट मेंशन कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that whenever I post any video you get the notification
सारे ग्रुप्स की लिंक मैंने नीचे दी है। एट लास्ट यहाँ पे अगर आपको अभी भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, नॉट हैप्पी विद दैट कॉलेज, राइट MSCT, राइट SLAT, fill form for NIRMA so that you can change your college. And for MSCT, for SLAT and for MNLU नागपुर का एजुकेशन कोर्स CMP का चैंपियन बैच है, विच इज जस्ट फॉर द 1000 रुपीज़, जहाँ पे सिम्बोसिस पुणे का आपका पूरा एग्जाम, वेट, CV, इंटरव्यू, सारी चीज़ें हम गाइड करने वाले हैं। MSCT को 1 महीना यहाँ से बाकी है, 2 अगस्त को एग्जाम है, आज हम 1 जुलाई को वीडियो बना रहे हैं, तो 1 महीने का टाइम है, MSCT आराम से किया जा सकता है। सेकंड, और कुछ बच्चे हैं कि सर हमें प्राइवेट नहीं जाना है, हमारा रैंक 8000 है, 9000 है या 7000, 6000 है, क्या करें, हमें NLU ही जाना है, तो अभी भी एक ऑप्शन है कि आप या तो NRI ऑप्शन से चले जाओ, जो कि महंगा ऑप्शन है, बहुत कम बच्चे जा पाते हैं। सेकंड है MNLU नागपुर का एजुकेशन कोर्स, जो कि क्लैट के बेसिस पर भी उसके फॉर्म्स आने बाकी हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि उस फॉर्म को जस्ट कीप अ ट्रैक। अगर आपका मन है जुडिशरी जाने का, दैट्स अ रियली गुड कोर्स जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें लास्ट में 7700, 8200, ये सारे बच्चे CMP के थे, उनको पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने MNLU नागपुर क्लियर किया है एजुकेशन कोर्स वाला। तो ये 3 चीज़ों के लिए, क्योंकि एजुकेशन कोर्स में भी GD होता है, इंटरव्यू होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, SLAT में आपको पता है CV, इंटरव्यू वगैरह, इन सब के लिए चैंपियन बैच विच इज फॉर द 1000 रुपीज़, यू शुड बी जॉइनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। फॉर एनी फर्दर क्वेरी मेरा नंबर है, या नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर क्वेरी इन द कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।